स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। अटेंशन 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 लेडीज लेडीज ओनली लेडीज। अब हम एक ऐसी गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉटल घुमाओ और अपने दिल में छिपी हुई सच्चाई बताओ। अरे कादम्बरी जी, इस खेल के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं। बड़ा अजीब खेल है ये। ओहो पिंकी जी, टेंशन नॉट जी, मैं आपको सारा समझा देती हूँ कि गेम कैसे खेलते हैं। आप सब लोगों को गेम खेलना आता है? हाँ हाँ हाँ, नहीं चलो कोई गल नहीं जी, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इस बॉटल को घुमाया जाएगा और जैसे ही ये बॉटल रुकेगी और जिसकी तरफ इस बॉटल का मुंह होगा उसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन का उसे सच सच जवाब देना होगा। समझे? हाँ। गेम के लिए तैयार? हाँ। तैयार। अब अंदर जाना ही है तो कोई प्लान है अंदर जाने का या हम लोग इस तरह बाहर खड़े रहेंगे? चाचू प्लान है, मैंने डब्बू से बात करके कुछ जुगाड़ करवाया है, वो भी आते होगा, हमें सिर्फ वेट करना है आपका। अरे अरे अरे, ये तो थोड़ी सी खिड़की खुली है, अगर हम चाहे तो यहीं से अंदर घुस के सब देख सकते हैं। क्या बोलते? बेटा तुम लोग चलो, मैं इधर ही गाड़ी में वेट करता हूँ तुम्हारा। अरे मदन चाचू क्या वेट करोगे? अंदर चलो। घुसो घुसो। चलो चलो चलो, सब अपने अपने ड्रिंक को क्लियर करो। चलिए चलिए, टेबल साफ कीजिए। चलिए अब देखती हूँ कौन कितना सच बोलता है बेटा जी। है गेट सेट गो। चाची 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 चाची। हुड़ते पिंकी जी, मैंने आपसे क्वेश्चन करना है, लेकिन हुड़ते मैं सोच रही हूँ पूछूं तो क्या पूछूं? ऐसा कौन सा राज उगलवाऊं? पिंकी जी, कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा ऐसा पहला मर्द है जिसने आपको पहली बार छुआ था? आपके तन बदन को छुआ था जी। है चाचू आप ही का नाम होगा? अरे मुझे सब पता है, मेरे अलावा कोई हो ही सकता। उसकी सारी ABCD सब मैं ही हूँ। ये आपने कैसा सवाल पूछ लिया, मेरे तो पूरे तन बदन में खलबली सी मच गई है। चाची, ले दो ना मेरे चाचू का नाम। अरे नहीं, वो तेरे चाचू नहीं, कोई और थे। कोई और? शादी से पहले तेरे नानी के घर पे एक पीजी रहता था जिसका नाम था आकाश। आकाश। एक दिन मैं चाय देने उसके कमरे में गई। वो अपनी पढ़ाई में इतना मगन था, इतना खोया हुआ था कि उसने चाय की प्याली की जगह मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता, वो भी सच पका गया और मैं भी घबरा गई। फिर मैंने उसे शर्माते शर्माते देखा और देखती गई। ओए होए होए होए, सच्चे जवाब पिंकी चाची। मुड़ते एक बार फिर से वो जो भी शर्माए थे ना, शर्मा के दिखा दो। है चाचू अब यहाँ रुकने का क्या फायदा, मैं जाता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? इधर रुको, देखो अभी कहानी तो सुन ले, बस बोल रहे हैं और क्या, अभी देखे तो सही क्या हो रहा है। अच्छा चाची, फिर कैसा था वो पहली जवानी का पहला एहसास? कुछ भी नहीं था, छोड़। वो कोई एहसास नहीं था, वो तो एक दुर्घटना थी। दुर्घटना। मेरा पहला एहसास तो
तेरे चाचू के साथ। जब तेरे चाचू ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेके होठों से चूमा, ऐसे। वो एहसास मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती और ना भूलना चाहती हूँ। अब तो चाचू चाची के लिए बहुत प्राउड फील कर रहे होगे। एक्सक्यूज मी। जी आप में से डब्बू मैं ये मैं डब्बू। हाय डब्बू, नाइस टू मीट यू। हम खाना लेके आए। वेरी गुड। कहाँ रखो? कार 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 कहाँ रखे? कार के कहाँ रखे? कहाँ रखे मतलब क्या? यहीं पे रखोगे ना, और कहाँ रखोगे? और कहाँ रखोगे? आप लेकर आइए। एक काम करिए, हम रख देंगे। ठीक है। जाइए हम। ओए जीविका, चल जल्दी से बता, तू हर जन्म में किसके साथ रहना चाहती है? ओके 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 ओके। तो मैं अपने हर जन्म में किसके साथ रहना चाहती हूँ? अब तूने सब सच सच बताना है। जी चाची, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है तुम्हारा जवाब क्या होगा, है? वीरेन जी। बहन जी, वीरेन का नाम ले लिया। और तो मैंने तो सोचा था मानवी का नाम लोगी। मानवी, वो तो मेरा ही एक हिस्सा है जो मेरे साथ हमेशा रहेगी। जब तक मेरा वजूद है तब तक मेरे अंदर कहीं ना कहीं मन्नू समाई है। इस जन्म में और आगे हर जन्म में। पर वीरेन जी से जुड़ने के बाद जुदा नहीं होना चाहती, मौत के बाद भी नहीं। भगवान जी से यही दुआ करती हूँ कि मुझे हर जन्म में वीरेन जी ही मिले। हमारा जन्मों जन्मों का साथ है। मिस्टर डब्बू, मिस्टर डब्बू, जी आप भी डब्बू? जी मैं ऑफ कोर्स मैं ही डब्बू, मैं डब्बू। क्यों? नहीं, फोन पर आपकी आवाज कुछ अलग थी। नहीं मैं ही डब्बू। शक्ल से आपका नाम डब्बू भी नहीं लगता है। शक्ल से नहीं लगता मैं। मतलब क्या होता है यार? अरे माँ बाप कोई थोड़ी सोच के नाम रखते हैं किसी बच्चे का। मैं ही डब्बू। नहीं यकीन हो रहा, मैं डब्बू। ये मेरा भाई चप्पू, और ये मेरे चाचू सुबू चाचू, और ये मेरे दूसरे चाचू, इनका नाम गब्बू चाचू। मैं तो ये कंफर्म कर रहा था खाना सही एड्रेस पे लाया हो कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही एड्रेस। आप जाके खाना ले आइए। बस ये यार। अरे अब तक तो सोई नहीं? सो जाऊंगी पीछे।
अरे तू क्यों फिक्र कर रही है? किसकी फिक्र कर रही है? मानवी की बीमारी भी ठीक हो गई है, कि शादी है और वो भी उसके पसंद के लड़के के साथ, अच्छे खानदान में, है ना? फिर क्यों बेटा जीविका के बारे में सोच रही हो? हाँ देख भी सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी दिन में उसकी गोद भी भर जाएगी, फिर देखना इस घर में सब किलबिलाट हो जाएगा और कोई तुझे भी परदादी कहने वाला आ जाएगा। शर्त? बीजी शर्त तो मैं तब लगाती अगर मुझे भरोसा नहीं होता। तो फिर तेरी चिंता का कारण क्या है? बीजी मुझे तो सुकून है कि दोनों बच्चियों की जिंदगी में खुशियां आ गई हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उम्र भर दोनों इकट्ठे रहेंगी और वो भी ऐसे घर में जहाँ उन्हें बहुओं की तरह नहीं बेटियों से ज्यादा मानेंगे। बीजी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे बच्चों का भविष्य इतना सुनहरा होगा। इस बात की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस अब ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि उनका सुहाना सफर ऐसे ही चलता रहे। घंटी किसने बजाई? ओह, केटरिंग वाला खाना लाया होगा। डब्बू ने खाने का ऑर्डर दिया था, शायद वो लोग आ गए। बोतल को मेरे आने तक मत घुमाना, ठीक है? अरे हाँ जाइए। अरे रुको मैं लेकर आती हूँ। केटरिंग वाला है ना? रुक के रखना। अच्छा आइए खाना आ गया। शुक्र है भगवान का। आप ना अंदर लाके खाना रखिए, मुझे बोतल की गेम खेलनी है। आओ। अरे चाची जल्दी आओ। बोरी किचन उधर। अरे बोरी किचन उधर रखो। हाय रे जल्दी गेम शुरू कर दीजिए। चलो मेरे बिना नहीं शुरू करना है। भैया बैठ ही जाओ। पिंकी चाची बोतल घुमाओ, जश्न मनाओ। मानवी तेरी बारी आई है। पूछो क्या पूछना? चलिए कादम्बरी जी, मानवी से एक बढ़िया सा सवाल पूछिए। हाँ तो मानवी जी, आपके अभी शादी होने जाने वाली है विराट से, तो हम जानते हैं कि आप उनके बारे में सब कुछ जानती होंगी। तो आप हमें बताइए कि विराट का फेवरेट कलर कौन सा है? बोल ना। कलर एक कलर बता दो मानवी। येलो येलो येलो। रॉन्ग है जी। हाय नी। लेकिन कोई बात नहीं मानवी जी, क्योंकि आपकी शादी की वजह से ये पूरी पार्टी रखी गई है और क्योंकि आप हमारी होने वाली बहू है, तो हम आपको एक चांस जरूर देंगे। चलिए दूसरा प्रश्न पूछते हैं और आपका दूसरा प्रश्न है कि विराट का फेवरेट आइसक्रीम कौन सा है? मुझे पता है। हम उस दिन पिकनिक पे गए थे ना, तो उसने मेरे लिए एक आइसक्रीम लाई थी। ऑरेंज। हेलो, गई भैंस पानी में। फिर से रॉन्ग आंसर जी। तो मैंने नहीं खेलना ये खेल। मानवी एक भी जवाब सही नहीं दे रही। हाँ ओहो, हम मानवी को ना एक और चांस देते हैं। मैं मानवी से सवाल पूछती हूँ। मानवी बेटा, अच्छा अब तो ये बता, विराट की फेवरेट डिश कौन सी है? मनु, ये तो तुझे पता होगा ना, बोल ना। डिश बोल। अरे मानवी, चलो
जी, चूंकि आप हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई है, तो हमारी ज्यूरी का फैसला है कि आप हमारे लिए एक पनिशमेंट भुगतेंगी और पनिशमेंट होगी अरे शर्म तो तब आई थी जब तुम अपने उस पेइंग गेस्ट उसके बारे में बात कर रही थी। आई जी सुनिए सुनिए, आप ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, मेरी डार्लिंग जानू, बाय गॉड की कसम मैं सच बोलती हूँ। बुरा लग गया क्या? अच्छा सुनो मैं आपको बताती हूँ। ये कोई तरीका होता है इस तरह से हमारी ऑल लेडीज पार्टी में घुस आने का? सारे हमारे प्लान पे पानी फेर दिया। हाँ नहीं तो क्या? अरे कादम्बरी देखो, मेरा ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं। अरे वो तो विराट और वीरेन की जिद के आगे मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन जरा सोचो, अच्छा हुआ ना यहाँ पर आया, तुम्हारे टैलेंट के बारे में पता चला, क्या नाचती हो। माय गॉड, अरे सुनो तो यार, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विराट। मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता क्या, मर जाती पे ना बैन कर देना चाहिए थे। हम औरतें कितनी शांति से पीसफुली अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे, आ गए बीच में टपक गए। वैसे एक बात पता चल गई मुझे कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। वैसे बात बताऊं, मेरा फेवरेट कलर व्हाइट है, फेवरेट आइसक्रीम चॉकलेट एंड वनीला, एंड फेवरेट फूड पास्ता। और कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। विराट, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना ये जान के कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। नहीं मामी, हमारा प्यार इन सवालों से बहुत ऊपर। वैसे मैंने सुना कि तुमने क्या कहा, और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही फील करता हूँ। और इस जन्म में तो क्या, आने वाले किसी भी जन्म में हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब और क्या कीमत चुकाओगी तुमने जो कुछ किया सिर्फ अपने लिए और अपनी बहन के लिए किया, अब चुकाने को बचा क्या? ऐसा क्या करोगे तुम कि जो कुछ तुमने अब तक किया है उसे हम भुला दें? नहीं वीरेन जी, कल क्या होगा किसे पता। वीरेन जी प्लीज मुझसे वादा कीजिए, अगर कल को मुझे कुछ भी हो गया तो आपको मुझसे जुदा होकर भी जीना ही पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो जीविका, मुझे तुमसे जुदा क्यों ना पड़ेगा? नहीं वीरेन जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस मान लीजिए। जीविका, जो बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे कभी जुदा नहीं कर सकती। जीविका, हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। आई प्रॉमिस।